नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेंद्र बालियान आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाणी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लैसे तथा मैसे के अंतर्गत भाग 5। और भाग 5 के अंतर्गत दोस्तों जो आज हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल ही अलग टाइप के हैं। ठीक है दोस्तों, तो सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, ध्यान से देखिए और वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखें, तभी आपको वीडियो जो है अच्छे से समझ में आओगी। अब चलते हैं दोस्तों अपने आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा कि दो संख्याओं का जब में से निकाला जाता है, में से यानी कि महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ऊपर से नीचे भाजक क्रम से, भाजक का मतलब है दोस्तों जिससे हम भाग दे रहे, ठीक है, ऊपर से नीचे भाजक क्रम से 2 3 3 प्राप्त होता है यदि अंतिम पंक्ति में 4 तथा 5 शेष बचता है तो वह संख्या क्या है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन को आज जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत हार्ड क्वेश्चन नजर आएगा, लेकिन जब आप इसका सॉल्यूशन देखोगे दोस्तों तो बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है। उसने आपको कहा कि जब दो संख्याओं का कोई भी दो संख्या, ठीक है, हम में से निकालते हैं, ये दोस्तों पहली संख्या होगी आपकी और ये दूसरी संख्या, हमें ये नहीं पता कि ये संख्या वास्तव में है क्या। अब उसने कहा जब हम इनका में से निकालेंगे तो ऊपर से नीचे भाजक, भाजक का मतलब है जिससे कि हम भाग दे रहे, भाजक क्रम से 2, पहला भाजक 2, फिर 3, उसके बाद फिर 3, ठीक है, ऊपर से नीचे भाजक क्रम से 2 3 3 प्राप्त होता है यदि अंतिम पंक्ति में, यानी कि अंतिम पंक्ति में जो शेष बचका है वो है दोस्तों 4 और 5। कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं दोस्तों, क्वेश्चन को हमने लिख लिया ऐसे। ये जो यहाँ है इस साइड में दोस्तों, ये आपके भाजक, और जो नीचे है ये आपके शेष। ठीक है दोस्तों, जब मैं आपको में से लेने सिखाया था तो ये आपको विधि बताई थी मैं, और इस विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम केवल उन्हीं संख्याओं से काटते हैं जो सभी संख्या को काटती हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या, देखो, अब हमें ये पता, जब हम लास्ट में इस तरीके से क्वेश्चन को हल करें, जैसे कोई भी हमने क्वेश्चन ले लिया, जैसे हमने ले लिया क्वेश्चन 1 5, ठीक है दोस्तों, और आपका जो है ले दिया हमने यहाँ 27। अब हमें लगा अगर में से निकाल ले, ठीक है, तो में से निकालने के लिए हम ऐसे करेंगे दोस्तों। अब हम ऐसी संख्या से दोनों काटेंगे जो इन दोनों काटती हो, जो 5 को काटेगी और जो 27 को भी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी कोई सी संख्या है केवल एक से अलावा और किसी से नहीं कटने, यानी इनका में से क्या आ जाएगा दोस्तों, एक से आपका 5 भी कट जाएगा और 27 भी। तो ये भी दिया आपको बताई, यानी कि हमें केवल यहाँ उन्हीं संख्याओं से काटना जो कॉमन होती है दोस्तों। ठीक है, अब आपको यहाँ करना क्या, ये साइड में भाजक है, इनकी गुणा कर लो, तो भाजक आए आपके यहाँ 2 गुणा 3 गुणा 3। जब हम इनकी गुणा करेंगे तो दोस्तों आपको निकलेगा होगा में से 3 3 9 दूनी 18, यानी कि जो आपका में से आया वो कितना है दोस्तों, 18। यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं। अब वो पूछ रहा कि वो संख्या क्या है। अब हमें पता है जब हम इस तरीके से में से निकालते हैं दोस्तों, तो जो लास्ट में बच करती है, ठीक है, ये जो आपकी संख्या है ये उसका अनुपात बचता है दोस्तों, यानी कि संख्या के जो है सिंपल फॉर्म ये आती है, यानी कि जो संख्या दोस्तों वो रेशियो के रूप में, यानी कि सिंपल फॉर्म के रूप में आपके पास आ जाती है। और जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप इस साइड वाले की गुणा करके भाजक की गुणा होगी 18, 2 गुणा 3 गुणा 3 18, यानी कि जो भाजक आई है दोस्तों आपका में से। और संख्या निकालने के लिए अब आप इस में से की ये जो आपका शेष आया, ठीक है, ये शेष कह लो दोस्तों, यह एक तरीके से आप कह सको कि ये संख्याओं का रेशियो है, यानी कि अनुपात। और जब मैं आपको बताया था जहाँ भी संख्याओं का अनुपात और में से आपको दे रखा हो तो संख्या निकालने के लिए आप इनकी गुणा कर दो, तो 18 चौक 72 और 18 पंजे 90, तो वे संख्या क्या है दोस्तों, 72 और 90। बस यही करना आपको, और कोई दिक्कत दोस्तों इसमें है नहीं। ठीक है दोस्तों, जब आप इसमें 1 2 क्वेश्चन करोगे तो आपके क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका कि जब 3 संख्याओं का में से निकाला जाता है तो ऊपर से नीचे भाजक क्रम से, तो ऊपर से नीचे संख्या कितनी दोस्तों की बार 3, कोई दिक्कत नहीं,
1, 2 और 3, हमने तीनों। ठीक है, ऊपर से नीचे भाजक, सबसे पहले 2, फिर 3 और उसके बाद दोस्तों 4 प्राप्त होता है। यदि अंतिम पंक्ति में 2, 3 तथा 4 शेष बचता है तो वह संख्या क्या है? कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। सबसे पहले जो आपके भाजक है उनकी आप गुणा कर लो। तो भाजक है आपके 2 गुणा 3 गुणा 4, तो 4 3 12, 12 दूनी 24। जो भाजक की गुणा है दोस्तों ये है आपका मैस है, ये क्या है आपका मैस है। और जो नीचे आपका शेष बच रहा है ये शेष नहीं है दोस्तों, ये एक तरीके से जो संख्या है आपकी, ठीक है, उसका जो है अनुपात का रूप है। ठीक है, जो भी आपकी संख्या थी उसका क्या है दोस्तों अनुपातिक रूप। अब आपके पास अनुपात भी आएगा और मैस भी। अब संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, मैस की इनमें गुणा। तो आप 24 की गुणा इसमें भी कर दो, 24 की गुणा इसमें भी दोस्तों, और 24 की गुणा इसमें भी। 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौका 96। तो आपकी संख्या क्या है दोस्तों 48, 72 और 96। दोस्तों क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत हार्ड नजर आएगा, लेकिन जब आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो सॉल्यूशन इसका बिल्कुल सिंपल है। इसे आप दोस्तों ओरल भी कर सको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किन्हीं 3 संख्याओं का जब में से निकाला जाता है तो ऊपर से नीचे भाजक क्रम से 2 2 3 5 है तथा अंतिम पंक्ति में क्रम से 1 2 3 शेष बचता है तो वह संख्या है क्या है? कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। भाजक क्या है आपकी 2 2 3 और 5, और अंतिम पंक्ति में शेष क्या बचा दोस्तों 1 2 और आपका 3। कोई दिक्कत नहीं है, होगा दोस्तों यहां तक का। सबसे पहले आपको करना क्या, जो आपके भाजक है इनकी गुणा कर लो। तो करो इनकी गुणा आप, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है दोस्तों, 5 तिये 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। अब ये जो भाजक की गुणा है दोस्तों ये क्या है आपका मैस है, यानी कि आपका मैस है कितना आएगा दोस्तों, मैस आएगा आपका यहाँ 60। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक है नहीं। ठीक है, अब ये जो आया नीचे ये है संख्या का अनुपातिक रूप। ठीक है, यानी कि संख्या की बिल्कुल सिंपल फॉर्म, सिंपल सरल रूप दोस्तों। अब संख्या निकालने लगा क्या करनी है, मैस की इनमें गुणा। तो अब मैस की गुणा कर दो, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 तिया 180। तो संख्या क्या है दोस्तों 60, 120, ठीक है, और 180। बस यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे, वो थोड़ा सा आपका बिल्कुल अलग टाइप का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि जब 2 संख्याओं का में से निकाला जाता है तो ऊपर से नीचे भागफल क्रम से। अब जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे दोस्तों उनमें था ऊपर से नीचे भाजक क्रम से, लेकिन यहाँ क्या है भागफल क्रम से 2 1 3 है तथा अंतिम भाजक 10 है तो वह संख्या है क्या है? कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। जो भागफल है आपके वो है 2 1 और 3, और अंतिम भाजक क्या है दोस्तों 10। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये दोस्तों भाग वो में से की भाग विधि पर आधारित है। अब भाग विधि ऐसी तो हो, ठीक। अब उसने कहा कि भागफल 2 1 3 है, यानी कि हमने क्वेश्चन में कुल कितने स्टेप किए थे दोस्तों 3, जब तो भागफल 3 निकल का आए। हमने यहाँ तीनों स्टेप ऐसे शो कर लिए। अब भागफल का आसन है क्रम से 2 1 3, तो यहाँ भागफल 2, यहाँ 1 और यहाँ 3। ये दोस्तों यहाँ भागफल इसे बोलते हैं दोस्तों हम भाजक, ये भाज्य और यहाँ शेषफल। कोई दिक्कत यहाँ है नहीं। अब उसने कहा यदि दोस्तों ये जो तरीका है बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा, तरीका एक और भी है लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है आपका। यदि अंतिम भाजक 10, यदि कि अंतिम भाजक का मतलब है जो दोस्तों सबसे लास्ट में काट रहा, वो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 10।
वो हो जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, अंतिम भाजक कितना बताया दोस्तों उसने आपको, वो बताया आपको 10। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम भाजक और भागफल की गुणा करते हैं दोस्तों तो आपका भाज्य आ जाएगा, यानी कि ये वाली संख्या। तो करो तो 10 तिया 30। शेष आपका यहाँ कुछ है ही नहीं, शेष दोस्तों 0 है ही। ठीक है, अब जब आप में से निकाल लो तो जो यहाँ भाज्य आवे दोस्तों, यो भाज्य का है, यो पहले वाला भाजक हो। जैसे हमने दो संख्या ले ली, ठीक है, एक 4 है और एक 7 है, हम इनका में से निकाल ले तो हम बड़ी संख्या को छोटी सा भाग करेंगे। बड़ी 7 छोटी 4, 4 एकम 4, 7 में से 4 गई 3। अब जो 3 शेष बचा दोस्तों, इस शेष से जो हमारा पहला भाजक था उसे भाग करेगा। पहला भाजक क्या था हमारा 4, तो 4 को भाग करके 3 एकम 3, शेष क्या बच गया 1। अब इस शेष से जो हमारा पहले वाला भाजक था जिससे हमने पहला भाग किया, कितना किस तरह था 3, अब उसे भाग करेंगे 1 तिया 3। ठीक है दोस्तों, अब हमें संख्या निकालनी, तो ध्यान दो थोड़ा सा। अगर हमने की गुणा करा 3 एकम 3, ये आ गया। अब ये जो है यहाँ आपका, ये यहाँ तो है भाजक, लेकिन ये है क्या, ये पहले वाला भाजक, ये वाला। ठीक, और उसने भाग फल आपको दे रखा, तो 3 एकम 3 प्लस आपको एक ये जो शेष बचा था दोस्तों वो जोड़ना, 3 एकम 3 और 1 4। अब जो 4 था वो था पहले वाला भाजक। अब हम मान निकालना है इसका, तो 4 एकम 4 प्लस ये शेष आपका 3, 4 3 7। वही स्टेप दोस्तों आपको यहाँ करना। तो 10 या 30 हो गया। ये 30 क्या है, ये 30 है दोस्तों आपका पहले वाला भाजक। ठीक, अब आप भाजक और भागफल की गुणा करो तो आपका भाज्य होगा, प्लस शेष फल जोड़ दो, तो 30 एकम 30। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ लिख दिया 30 एकम 30, यहाँ लिख दिया, लो मैं दो 30 गुणा 1 प्लस जो शेष बचा था दोस्तों, ठीक है, प्लस 10 प्लस 10। तो ये कितना है, 30 एकम 30 और 10 40। ठीक है दोस्तों, जब मानने चलोगे 30 एकम 30, जब तो आपका शेष यहाँ 10 बचेगा। अब जो ये 40 है, यू क्या है, पहले वाला भाजक। अब इसे आप यहाँ लिख दो। अब वही स्टेप, 40 दूनी 80 प्लस ये जो शेष बच रहा 30, 80 या 30 110। ठीक है दोस्तों, 40 से भाग करो, 40 दूनी 80, 110 में 80 गए जब तो 30। अब उसने कहा तो ये संख्याएं क्या है। अब हम जब में से निकालेंगे तो हम में से निकालने वाला क्या करें, बड़ी संख्या को छोटी से भाग करें, यानी कि जो भी आपके सबसे ऊपर आओगे यही आपकी संख्या है। यानी कि एक संख्या आपकी 40 और 40 से दोस्तों हमने किससे भाग किया था 110, यानी कि आपकी संख्या है 40 और 110। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक होगी नहीं आपको। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है दोस्तों, जब आप एक क्वेश्चन और करोगे तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा दोस्तों। ठीक है, तरीका और भी है लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। उसने कहा जब दो संख्याओं का में से निकाला जाता है तो ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 3 1 3 तथा यदि अंतिम भाजक 6 हो तो वह संख्या क्या है। कोई बात नहीं, भागफल 3 यानी कि 3 स्टेप दोस्तों क्वेश्चन में हुए, हमने यहाँ तीनों के तीनों स्टेप यहाँ लिख लिए। अंतिम भाजक आपका क्या है 6 और भागफल क्रम है 3 1 3। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ नहीं, करो इसकी गुणा, 6 गुणा 3 लिख दिया दोस्तों मैं यहाँ, 6 गुणा 3 6 18, शेष यहाँ कुछ है नहीं लास्ट में 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ही हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब ये जो भाज्य है आपका लास्ट वाला, ये क्या है पहले वाला भाजक, यानी कि अब इसे आप यहाँ लिख दो। अब 18 एकम 18 प्लस जो आपका ये भाजक था 6, ये स्टेप यहाँ लिख दिया दोस्तों मैं, 18 गुणा 1। ठीक, 18 प्लस 6 कितना जो दोस्तों, 18 प्लस 6 24। और जब हम 24 को 18 से भाग दें, 18 कम 18, जब तो आपका शेष यहाँ 6 बचेगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 24 क्या है पहले वाला भाजक, इसे आप यहाँ लिख दो। ठीक, अब क्या हो जाएगा आपका 24 गुणा 3, 24 गुणा 3 प्लस 18, तो 24 दूनी 48, 24 से 72 और 18 कितना है दोस्तों 90। जब आप 90 को 24 से भाग करोगे, 24 से 72, शेष कितना बचेगा आपका 18। ठीक है, और जो सबसे ऊपर है दोस्तों वही आपके आंसर। तो पहली संख्या 24 और 24 से हमने किससे भाग किया दोस्तों 90, दूसरी संख्या 90। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। दोस्तों ये जो तरीका मैं आपको बताया ये बिल्कुल सबसे आसान तरीका है,
जिसे आप हर कोई कर सको। दूसरा तरीका है, उसमें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ी सी अगर आपने एक भी स्टेप इसमें इधर उधर कर दिया तो दोस्तों क्वेश्चन आपका गलत भी हो सकता है, लेकिन इसमें आपका क्वेश्चन जो है 100% आपका सही होगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कृपया से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, ठीक है दोस्तों, और शेयर कीजिए। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कुछ और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।